शब्द मात्र भी तुम ले गए ना, एक शब्द मात्र भी तुमने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, तो भागवत जी आपका कल्याण कर देंगी, श्रीमद् भागवत जी आपका उद्धार कर देंगी। तो आज आप यहाँ वैसे तो 7 दिन से सुन रहे हो, पर आज विशेष यहाँ बैठे हो ना, तो ये ठान करके बैठना कि यहाँ से आज हम कुछ अपने संग लेकर के जाएंगे। कथा के बाद में यजमान जी ने आपको लेकर के मिठाई का डब्बा दे दिया कि लो जी घर ले जाओ, ये आपके लिए प्रसाद है। ये तो बाह्यिक प्रसाद है, आंतरिक प्रसाद है। जब आप यहाँ भागवत जी श्रवण करके यहाँ का कुछ अंश, यहाँ का कुछ उपदेश अपने संग लेकर के जाओगे, जीवन की कुछ मर्यादाओं में रह करके आप जब कुछ अच्छा पाओगे, तो वो उस कथा का वास्तविक फल है, वो इस कथा का वास्तविक उपदेश है। श्रीमद् भागवत जी भगवान की कथा हमारे जीवन को मर्यादा में रहना सिखाती है, मर्यादित रहना सिखाती है। गंगा जी 2 किनारों के बीच ना बहे और मर्यादा तोड़ दे तो क्या होगा? वही गंगा जी को सब जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया अपना डब्बा में भर भर के घर लाते हैं, बोतल में भर भर के घर लाते हैं। पर वहीं अगर गंगा जी के घाट पर हरिद्वार में, बनारस में बाढ़ आ जाए, मतलब गंगा जी दोनों अपने किनारों को तोड़ करके वहां के निवासियों के घर में घुस जाए, तो क्या अब उस गंगा जी की पूजा करेंगे? अब क्या करेंगे? डब्बा बाल्टी ले लेके वो गंगा जल को घर से बाहर फेंकेंगे, किसी भी तरह जल बाहर चला जाए। पहले गंगा जी को भर के ला रहे थे, क्यों? क्योंकि 2 किनारों के बीच में मर्यादा में बह रही थी। पर अब जब वो किनारे टूट गए, तो वही पूजनीय वंदनीय गंगा मैया को सब लेकर के बाहर जल उसका बहाएंगे कि घर सूख जाए, घर खाली हो जाए। वैसे ही भैया जीवन है। जीवन जब तक भगवत आश्रय में मर्यादित रह कर के, हम संत महापुरुषों की मर्यादा में रहकर जब तक जी रहे, तब तक ये जीवन वंदनीय। तब तक देखो मानव शरीर की कितनी जय हो होती है। आहा, संसार में मानव जैसा तन नहीं, मानव जैसा वो नहीं, कितनी इसकी वंदना की गई है। पर यही मानव तन जब बुरे कामों में लग जाता है, तो इसमें और दैत्य में कोई फर्क नहीं बचता। फिर इसी मानव जाति की इतनी निंदा होती है, इतनी बुराइयां होती है कि अरे राम राम राम, मानव जैसा कोई, कैसा भगवान ने इसको बना दिया। तो भैया कहने का भाव है, भगवान की कथा हमें मर्यादा में जीना सिखाती, 2 किनारों के बीच में रहना सिखाती। और हमसे कोई पूछे कि जीवन में 2 किनारे भक्त वैष्णव के जीवन के क्या हैं, तो एक है श्रद्धा और दूसरा किनारा है विश्वास। श्रद्धा और विश्वास के 2 किनारों के बीच में भक्त का जीवन बहा करता है। एक तरफ उसे भगवान पर अटूट श्रद्धा है और दूसरी तरफ उसको भगवान पर अटूट विश्वास है, और इसी श्रद्धा विश्वास के सहारे वो अपना जीवन जीता है। संसार में विश्वास न हो तो क्या हम जीवन जी पाएंगे? अब आप सोचो, विश्वास है आपको किस पर? विश्वास है आपको इस सीमेंट की छत पर, तभी तो आप आराम से बैठे हो, फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हो ना। आपको विश्वास है, नहीं तो विश्वास ना हो तो कि भैया पता नहीं कब टूट जाए, कब नीचे धस जाए, कब हमारे हाथ पांव टूट जाए। आपको सोफे पे विश्वास है, चार इसके कोने हैं नेक से, इस पे भरोसा है कि ना देखो आराम से हम बैठे। और नहीं तो कथा में यही चिंता करते, अरे राम ये टूट गया, हम गिर गए नीचे, हाथ पांव टूट जाएंगे, फ्रैक्चर आ जाएगा। विश्वास है। गाड़ी में बैठते हो, 4 पहिया पर कितना भरोसा है, चकाचक सोते हुए जाते हैं। 4 मशीन पर भरोसा है कि ये हमें मंजिल तक पहुंचा देगी। हवाई जहाज में बैठ गए, बताओ इससे बड़ा विश्वास क्या हो सकता? हवा में उड़ रहा है, हवा में पूरा की पूरा शहर गांव लेके अपने संग उड़ रहा है, इंसानों को, सामानों को। कोई धरातल नहीं है, कोई बेस नहीं है उसका, फिर भी हवा में उड़ रहा है। और देखो कान में हेडफोन लगा के बढ़िया चकाचक नींद से सो गए। कितना विश्वास है, कितना भरोसा। इतनी सी पटरी होती है ट्रेन की, 2 इतनी सी पतली सी पटरी होती है, और धकाधक पूरी रात ट्रेन चल रही है, हिलते हुए पता नहीं कितने की स्पीड पे चल रही है। हिल भी रहे
पर उसमें भी मजा आ रहा है, जरा चिंता नहीं, ठुक गई तो सो गए, आराम से आंख मूंद करके कंबल तान के सो गए। इतनी सी उस जरा सी पटरी पर हमें भरोसा। इस संसार भरोसे पर ही चलता है, पर जितना हमें संसार पे भरोसा है ना, जितना हमें छोटी छोटी चीजों पे भरोसा होता है, कभी कभी हम अब पता नहीं लोग, पर हमको थोड़ा थोड़ा सा ये जो बड़े बड़े झूले होते हैं ना, रोलर कोस्टर जिनको बैठते हैं, हमको बड़ा आनंद आता है उसमें बैठने में। कई लोग तो हमारे संग डर के मारे जाते ही नहीं कि ये वहाँ ऊपर टंगवा देंगे और फिर राधे राधे। तो कभी मत देखो, एक इतनी सी बंजी जंपिंग होती है, वहाँ इतना सा तार लगाते हैं, इतना सा तार लगा के। अभी हम अगली कथा करने जा रहे हैं बाली में 21 तारीख से 21-22 तारीख से इंडोनेशिया। तैयार रहना, वहाँ बंजी जंपिंग है जो जाएगा उसको करनी पड़ेगी। पहाड़ से एक बार तो कूदवा के आई। अब सोचो, अब इतना सा तार आदमी लगा के पहाड़ से कूद जाता है, तार पे कितना भरोसा है, उस एक तार पे कितना विश्वास होता है कि जान जोखिम में डाल के कूदे। और फिर भी उसको जान जोखिम में नहीं बोलते, क्या बोलते, बड़ा एडवेंचरस है, बड़ा मनोरंजक है। नेक्स्ट सी रस्सी टूटी और जय सिया राम गए काम से, पर वो मनोरंजक लगता है, वो एडवेंचरस लगता है, हिलेरियस लगता है, उस पे हमें भरोसा है। भैया जितना भरोसा हमारा संसार पे है, काश उसका 1% भरोसा हमें, 1% कह रहे, हम ज्यादा भी नहीं कह रहे, संसार के बराबर भी नहीं कह रहे, संसार में जितना भरोसा उसका 1% भी हमारा ठाकुर जी पर हो गया, भगवान पर हो गया, तो बस माला माल मौज हो जाएगी। इतना सा भरोसा हो जाए। पर क्षमा करिएगा, भक्तों की बात नहीं कर रहे हम, पर अन्यथा तो लोगों को 1% पर भी भगवान पे भरोसा नहीं है। भरोसे में किसके जी रहे, बुरा नहीं मानिएगा भैया, हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करते, किसके भरोसे जी रहे, ये अंगूठी पहन ली, ये वो कर लिया, ये ऐसा कुछ पा लिया, यंत्र बांध लिया जिससे हमारा शुभ हो जाए। मतलब जो जगत का मालिक है, स्वामी है, उसके निर्णय पर भरोसा नहीं है, एक अंगूठी पे भरोसा। कितनी विचित्र बात है, उस भगवान पे भरोसा नहीं। बात बात पर हमारा भगवान से विश्वास डगमगा जाता है। आरती करते समय जरा सा दीपक भी बुझ गया तो बस हमारे विश्वास के परखच्चे उड़ जाते हैं। अरे राम राम राम, पता नहीं क्या होगा आज, दीपक बुझ गया। अरे कुछ नहीं होगा, भगवान बैठा है ना, क्या उस पर इतना भी विश्वास नहीं? वो क्या तुम्हारा इतना भी सगा नहीं है? अपने मन के इन उलझनों से बाहर निकल जाइए, और ये उलझने तभी खत्म होंगी, इनसे बाहर तभी निकलेंगे जब हमारा भगवान पर भरोसा दृढ़ होगा, मजबूत होगा, पक्का हो। भक्त के लिए कुछ शुभ अशुभ नहीं होता भैया, संसारियों के लिए बहुत शुभ अशुभ होता है। ऐसा कर रहे थे, ये हो गया, महाराज जी अशुभ हो गया, अब क्या करे, बड़ी गड़बड़ हो गई। माला कर रहे थे, माला हाथ से छूट गई, अशुभ हो गया, अब क्या करे। ये शुभ अशुभ संसार के लोगों के लिए होता है, भगवान के भक्तों के लिए तो एक ही शुभ है, भगवान की स्मृति बनी रहे, यही शुभ है, यही पुण्य है। भगवान की स्मृति छूट गई, इससे बड़ा कुछ अशुभ नहीं, इससे बड़ा कुछ अशुभ नहीं। इसलिए भगवान पर विश्वास को मजबूत करिए। हम कहते हैं आप कथा सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपने कथा सुनी 7 दिन तक, बड़ी अच्छी बात है, भगवान की बड़ी कृपा रही। नहीं तो आजकल भैया कौन किसकी सुनता है। कोई घर परिवार में भी हमको प्रवचन देने लग जाए तो हम कहेंगे बस बस बहुत हो गया, अब ज्यादा प्रवचन न ठोको, इतना ही बहुत है।
पर देखो यहाँ हम कथा सुना रहे, प्रवचन सुना रहे, आप कैसी शांति से श्रद्धा से सुन रहे हो, सुन भी रहे हो, संग संग में कोई बढ़िया बात आती है, वाह हाँ बढ़िया, सही कह रहे हैं सही बात है, तो सुन भी रहे हैं और कुछ शायद मानेंगे भी, ऐसी हमको आशा है, केवल सुन भर नहीं रहे, उसमें जो बात अच्छी लगेगी उसको मानेंगे भी। तो आप श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन की सबसे कीमती चीज आप इस व्यासपीठ को दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो भैया आज यहाँ से उस समय का लाभ भी प्राप्त करके जाइए। और वो लाभ यही है कि अपना प्रभु के प्रति खूब विश्वास रखो, भगवान के नाम के प्रति विश्वास रखो। एक माता हमसे आजकल में मिलने जब आई तो आके पूछ रही थी कि हमने नाम की खूब महिमा सुनी है, भगवान के नाम की, तो क्या भगवान के नाम से ही सब कुछ हो सकता है? हमने कहा भैया भगवान के नाम से सब कुछ हो सकता है, जब तक तुम्हें ये विश्वास नहीं होगा तब तक नहीं होगा। जब तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि नहीं भगवान के नाम से सब हो सकता है, तब देखना फिर सब होना शुरू हो जाएगा। हम कई बार कथाओं में कहते हैं कि भी और ही में बहुत फर्क होता है। कभी जब तक हम भी तक ही अटके ना, बोले नाम भी करने से सब हो जाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। जब सोचोगे नाम ही करने से सब कुछ हो जाएगा, तब देखो सब दरवाजे अपने आप खुलने लग जाएंगे। अभी हमारे जीवन में भगवान ही नहीं है, भगवान भी हैं। कथा सुनने से ही सब कुछ हो जाएगा, बोले नहीं, कथा सुनने से भी कुछ हो जाएगा। ये भी को ही में बदल, भगवान के। भगवान श्री पंढरीनाथ के शरण में एक बार भगवान के परम उपासक श्री नामदेव जी महाराज की अपनी एक टोली थी, भक्ति संतों की टोली थी। उसमें नामदेव जी ने बहुतों को अपने प्रेम के दीवानेपन में, भगवान की भक्ति में खूब आनंद दिलाया था। जो नामदेव जी के पास आता, उनका संग पाके वो स्वयं भक्त बन जाता। उनके घर पर कार्य करने के लिए जैनाबाई सिर्फ सेवा करने लिए आई थी, झाड़ू पोछा करने, पर उनका संग पाके वो भी भक्तिमती बन गई। तो कहते हैं श्री नामदेव जी नित्य भगवत दर्शन के लिए जाते थे। एकादशी को दर्शन के लिए आते थे श्री पंढरपुर में, श्री पंढरीनाथ भगवान के। तो अकेले नहीं आते थे, टोली लेके आते थे। तो उनकी टोली में उनके संग सेन नाई और एक कुम्हार था, भगवान का भक्त गोरा कुम्हार। इन दोनों को संग लेकर के श्री पंढरपुर में श्री विठोबा के दर्शन करने पधारे। तो जैसे दर्शन करने पधारे, सब लोग जय जयकार कर रहे, गा रहे हैं संकीर्तन, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि। सब उद्बाहु होके खूब नाच रहे, गा रहे। श्री नामदेव जी महाराज भी आनंद ले रहे। देखा पंढरीनाथ मुस्कुरा रहे और मुस्कुरा के नामदेव जी से पूछा, नामा आज क्या हो गया, तू अकेले ही आया, सेन को अपने साथ नहीं लेकर के आया? जो सेन भगवान का भक्त था और जो कि नामदेव जी के एकदम साइड में ही खड़े थे। तो भगवान ने कहा, तू आज सेन को संग लेके नहीं आया? तो श्री नामदेव जी को लगा कि मेरे संग खड़ा है सेन और ठाकुर जी मुझे देख रहे हैं और सेन नाई को नहीं देख रहे, इसका मतलब इसने कुछ अपराध किया है, इसके मन में कुछ दुर्भाव, कुछ गलत भावना आई है, जिसके कारण ठाकुर जी की दृष्टि इस पे नहीं पड़ रही। तो नामदेव जी जब दर्शन करके बाहर आ गए तो उन्होंने सेन को बोला, सेन एक बात बता, क्या सोच के आया था यहाँ, किस भाव से आया था यहाँ? सेन नाई बोला, दर्शन करने आया था। तो दर्शन करने आया, बोले सच्ची सच्ची एक मन का जो दिल का भाव है वो बता, हमसे छुपाना नहीं। बोले हाँ दर्शन ही करने आया था, पर वो हमने ये भी सुन रखा था कि पंढरपुर में पत्थर बहुत अच्छे अच्छे मिलते, तो हमारा नाई तो थे ही, ये हजाम का काम करते थे, तो उसमें औजार जो लगते हैं दाढ़ी वाड़ी काटने के लिए,
तो बोले मैंने सोचा पंढरपुर दर्शन भी कराएंगे और साथ साथ में कोई बढ़िया सा पत्थर भी ले आएंगे जिस पे हम अपना औजार रोज घिस सके, तो वो भी ले आएंगे और दर्शन भी कराएंगे। नामदेव जी ने पकड़ लिया, बोले यही गलती हो गई तुझसे, यही ठाकुर जी ने तेरी गलती पकड़ ली। क्यों? क्योंकि तू दर्शन भी करने आया है, दर्शन भी कराएंगे और पत्थर भी ले आएंगे अपनी औजार को घिसने के लिए, इसलिए ठाकुर जी की दृष्टि तुझ पे नहीं करी पड़ी। बावरे अगली बार जब आए तो ऐसा पत्थर लेने के भाव से ना ना। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आ गया। अगली एकादशी फिर दर्शन करने आए, फिर दर्शन के लिए खड़े हो गए सामने। फिर ठाकुर जी श्री पांडुरंग ने मुस्कुरा के नामदेव को फिर टोका, बोले आज तो फिर भूल आया सेन को, फिर नहीं लेके आया। और सेन साइड में ही खड़ा था, तो श्री नामदेव जी फिर समझ गए इसने फिर कुछ अपराध कर दिया। तो फिर जब दर्शन करके बाहर आए, बोल भैया तुझे समझाया था ना कि ऐसा भाव लेकर के ना आना, फिर आज क्या सोच के आए? बोले ना ना ना, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने तो बस इतना सोचा मुझसे गलती हो गई, जो पत्थर घर ले आया था वो वापस भी रखाऊंगा और दर्शन भी कराऊंगा। नामदेव जी बोले भैया ये भी वालों को भगवान देखता नहीं है, सामने भी खड़ा होगा ना तो भी नहीं भगवान की दृष्टि पड़ेगी। भगवान की दृष्टि केवल ही वालों पे पड़ती है जो केवल भगवान को ही देखने आए, केवल भगवान को ही देखने आए। तो भैया हम प्रार्थना करते, संसार में भगवत संबंधी कोई भी काम करो ना तो भगवान के लिए ही करो। मंदिर जा रहे हो, एक ही उद्देश्य रखो, भगवान की प्रसन्नता, भगवान हमें देखें, भगवान हमें देखें। अब भैया ये भाव लेकर जा रहे, दूध भी ले आएंगे और दर्शन भी कराएंगे, कुछ ना से तो हमारा, हम तो कहते ये भी बेहतर है कम से कम, पर जब और आगे बढ़ोगे ना तब फिर ये नहीं रहना चाहिए। तब तो केवल मंदिर में ये भी मांग लाएंगे वो भी मांग लाएंगे, दर्शन भी कराएंगे, नहीं। जाओ तो केवल दर्शन करने जाओ, केवल दर्शन करने, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। मंदिर क्यों जाना चाहिए? मंदिर जाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि भगवान हमें देखें, हम भगवान को देखें, दोनों की नज़र से नज़र मिले और भगवान हमको देख कर के ने थोड़ा सा प्रसन्न हो जाए। चलो इसको मानव जीवन दिया, कुछ तो काम आया, कम से कम इसके पांव चल करके मेरे द्वार तक तो आए, मेरे दरवाजे तक तो आए। अन्यथा संसार में घूमता रहता है, कभी कभी मेरे पास आया तो भगवान प्रसन्न हो हमको देख करके। ठाकुर जी को प्रसन्नता इसी बात में होती है। और कोई आदमी कोई बिजनेस करता है, संसार में रहता है, गृहस्थ निभाता है, बाल बच्चेदार है, वो अगर भगवान के सामने कभी समय निकाल के उपस्थित हो जाता ना तो ठाकुर जी किसी सन्यासी से भी ज्यादा प्रसन्न उस पे होते हैं। क्यों? भगवान को पता है साधु सन्यासी बाबा जियों के पास तो हमारे अलावा कोई काम ही नहीं है, पर इस बेचारे को देखो, इसके जीवन में कितने काम हैं। इसको सुबह सुबह भोजन भी बनाना है, इसको नौकरी पे भी जाना है, इसको पैसा भी कमाना है, इसको बच्चों की फीस भी भरनी है, इसको बच्चों को ट्यूशन भी भेजना है। इतने सारे झंझटे इसके जीवन में, इतने सारे काम है इसके जीवन में, फिर भी ये समय निकाल करके अगर हमारे पास आ रहा है तो भगवान उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अत्यंत आनंदित होते हैं। इसलिए इस कथा के उद्देश्य को समझिए, इस कथा के भाव को समझिए। इस कथा में भगवान के पास जाने की जो अभिलाषा है उसके भाव को जब हम समझ लेते हैं तब इस कथा का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता। आज कथा के सप्तम दिन में भगवान से यही निवेदन करिए, हे नाथ, हे प्रभु, हमारे जीवन को आप अपने जीवन के साथ, अपने चरणों के साथ जोड़ लीजिए। चाहे हम संसार में रहें, चाहे हमारा मन संसार में रहे, पर आपसे जुड़ा रहे, आपसे हमारा मन, आपसे हमारा चित्त हमेशा जुड़ा रहे। जैसे हम संसार के साथ व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार हमारा आपके साथ भी हो जाए, वैसा हमारा जुड़ाव आपके साथ भी हो जाए, ऐसा व्यवहार हमारा आपके साथ भी हो जाए। वैसे तो भागवत जी के
उपदेशों में बहुत उपदेश आते हैं, पर एक विशेष भाव जिसमें आज ये भागवत जी आपको जाते जाते प्रसाद रूप में निवेदन करेंगी, आज्ञा करेंगी कि भैया इस संसार में जब जो आप अब तक करते आए वो आगे भी करते रहेंगे, कौन सा वो खत्म होना है, पर उसके साथ साथ एक काम जरूर करिए। क्या करोगे? हरि का भजन, हरि बिनु भजन खगेशा, मिटही न जीवन केर कलेशा। हे खगेशा, बिना हरि के भजन के जीवन में मिटही न जीवन केर कलेशा। संसार के क्लेश मिटेंगे नहीं, खत्म होंगे नहीं, और अगर होंगे तो केवल हरि भजन से होंगे। हरि के भजन बिना नहीं गुजारा, हरि का भजन का हरि है, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। और अंत में कहा, दीनों पर दया करो, बने तो सेवा भी करो, मोह सब दूर करो, प्रेम हरि ही से करो, यही भक्ति यही योग यही ज्ञान सारा। कथा के दो ही भाव हैं, नाम लेके जाओ यहाँ से और सेवा लेकर के जाओ। नाम करेंगे और साथ में सेवा करेंगे, किसी के सहयोगी बनेंगे, किसी के मददगार बनेंगे। और मददगार भी कोई दाता बन करके नहीं। कई लोग संसार में मददगार बन भी जाते हैं किसी के, तो उनके भीतर बड़ा अभिमान पैदा होता, हम दाता हैं। भैया दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। बाकी हम सब तो हाथ फैलाने वाले हैं, दाता तो एक ही है इस दुनिया में। तो दाता बन करके किसी की सहयोग नहीं करो, हो सके तो किसी का भ्राता बन के सहयोग करो, उनके सहयोगी बनो, पर उनका संग लेकर के। पर ये जो अभिमान आ जाता है कि हम किसी का सहयोग भी कर रहे हैं, तो नहीं नहीं नहीं। भगवान की कृपा से आपके जीवन में धन है, उस धन को उपयोग सही कार्यों में। देखो लक्ष्मी दोनों जगह है। श्री रूप में लक्ष्मी अयोध्या में भी गई, और श्री रूप की लक्ष्मी माता जानकी लंका में भी गई। वो अयोध्या में भी रही और लंका में भी गई, पर दोनों में भेद क्या है? अयोध्या में उनको वरण करके लाया गया और लंका में उनका हरण करके लाया गया। लक्ष्मी जब भी आती है वरण करके आनी चाहिए, हरण करके नहीं। अगर वरण करके लक्ष्मी आती है तो वो उत्सव का हेतु बनता है। वही लक्ष्मी हरण करके लाती है तो सोने की लंका भी जल जाती है, अगर उनका हरण करके लाया जाए तो। वरण करके लाए जाए तो उस धन को ऐसे उत्सवों में लगाया जाए, भगवान के किसी शुभ कार्यों में लगाया जाए, वहां लक्ष्मी जी का वरण होता है। तो भगवान ने आपको धन दिया है, सेहत दी है, तन दिया है, तो उसको सेवा कार्यों में लगाओ, भगवत कार्यों में लगाओ। अभी जब तक शरीर ठीक चल रहा है तो बढ़िया सेवा कर भी सकते हो, बाद में बुढ़ापे में तो खुद की सेवा करवानी है। अभी जब तक शरीर है तो बढ़िया गौ सेवा कर लो, साधु सेवा कर लो। कोई निराश्रित है उसकी अपने तन से हाथों से सेवा कर लो। तो भैया शास्त्र कहता है कि इस कथा को श्रवण करके आप अपने जीवन में यही करो, दीनों पे दया करो, बने तो सेवा भी करो, यही भक्ति यही योग यही ज्ञान सारा। और कल एक बच्चा आके पूछ रहा था, मतलब युवा परिवार से ही है, कि जब हम किसी को कुछ सहयोग करते देते हैं तो मन में अभिमान कैसे ना आए।
तो बड़ी अच्छी बात है कि भैया बालकों के मन में भी ऐसा भाव आए कि अभिमान ना आए। ये कैसे हो सकता है? हमने कहा तभी हो सकता है जब तुम ये सोचने लग जाओगे कि जो हम दे रहे हैं वो अगर हमारे पास कोई और न देता तो हम कहाँ से देते, हमारे पास ना आता तो आप कहाँ से दे पाते। इसके लिए सबसे बढ़िया उदाहरण हमको यही लगता है कि जब एक बार कोई दो यात्री बस से सफ़र कर रहे थे और एक व्यक्ति खिड़की के पास बैठा है, एक उसके दूसरी साइड बैठा है। तो यहाँ एक खिड़की पर भिखारी आकर के हाथ जोड़ के कहता, साहब जी हमको कुछ पैसा दे दो, साहब जी आपके बच्चे बने रहेंगे, साहब जी हमारी मदद कर दो, भूखे हैं, भूख लगी है, कुछ भोजन दे दो। खिड़की वाला सुन तो रहा है पर उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ देने का उसका मन नहीं है। पर खिड़की के साइड वाले ने ऐसे सुन लिया, उसने देखी अरे राम राम कोई भिक्षुक भीख मांग रहा है। उसने अपनी जेब से 50 रुपया निकाले और खिड़की वाले के हाथ में दिए, क्योंकि खिड़की के पास तो वो बैठा था, उसका हाथ वहां तक जा नहीं रहा था। तो उसने खिड़की वाले को 50 रुपया देखा, भैया इसको दे देना, ये जो मांग रहा है इसको दे देना। अब वो पैसा दे वो रहा है, लेकिन वो जब खिड़की वाला 50 रुपया उस नीचे वाले भिखारी को दे, तो भिखारी सोचता कौन दे रहा है, खिड़की वाला दे रहा है। तो वो खिड़की वाले को कहता, भैया तुम्हारे बच्चे बने रहे, भैया तुम्हारा आशीर्वाद, भैया तुम जियो, लंबा जियो, ऐसा जियो, ऐसा जियो। पर खिड़की वाला भी जानता है कि पैसा मेरा तो है नहीं, वो साइड वाले ने दिया, क्यों? क्योंकि उसका हाथ वहां तक जा नहीं रहा था, तो उसने हमको पास करने को दे दिया कि चल तू दे दे। वैसे ही भगवान इस संसार में प्रगट रूप में नहीं, अप्रगट रूप में तो सब जगह व्याप्त हैं, पर उनका हाथ तुम तक ना पहुंच रहा था, किसी मददगार तक ना पहुंच रहा, तो उन्होंने मानव को सहयोगी बनाया कि जा तू इसको आगे तक पहुंचा दे। पर वो जो बीच वाला है वो बेकार का हम कर ले, खिड़की वाला हम कर ले, देखो हमने 50 रुपया दिए इसको, तो आप उसको पागल ही बोलोगे ना, आप कहो बड़ा मूर्ख है, पैसा जेब से 1 रुपया दिया नहीं, उस साइड वाले का पैसा दिया और वाह वाही खुद लूट रहा है। वैसे ही संसार में सबकी हालत यही है, संसार में सबकी हालत यही है। ठाकुर जी तुम्हें देते हैं और तुम फिर उसको हो सकता है थोड़ी सेवा में लगा देते हो, तो मन में ये भाव नहीं आना चाहिए भैया अगर हमने ही सेवा सहयोग किया होता तो फिर जब दुनिया में धरती पर आए तो गांठ बांध के लाए होते। अगर अपना ही होता तो, अपना था नहीं इसलिए कुछ नहीं लेके आए, नंगे पैदा हुए, एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं पहन के आ पाए। तो इसका मतलब है आगे देनहार कोई और है, जो भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, जाते नीचे नैन। लोग हम पे भ्रम करते ये दे रहा है, इसके कारण हमारी नजरें झुक जाती। देने वाले की नजरें कभी भी ऊपर नहीं होनी चाहिए, झुकी होनी चाहिए। लेने वाले की कृपा है कि वो आपको अच्छा सेवा का मौका दे रहा, पर उल्टा है, लेने वाले की बेचारे नजरें झुकी रहती और देना वाला एकदम गुरूर से चलता है, हमने दिया। पर जो पहचान गया, जान गया, उसी ने कहा देनहार कोई और है, जो भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, जाते नीचे। तो भैया हम तो प्रार्थना करेंगे खूब सेवा करो, पर जितना हो सके। अब वैसे तो कहते तो ये कि बायां हाथ दे तो दाएं को भी नहीं पता चलना चाहिए, पर हमारा तो उल्टा है, हमारा बायां दे चाहे दायां दे पूरे शहर को पता चलेगा एक एक व्यक्ति को पता चलेगा। 500 रुपया भी दें तो उसको भी एकदम खोल के वो, अब तो खैर थोड़ा फिर भी वो लिफाफे वाला सिस्टम आ गया है, एनवलप वाला। नहीं तो किसी की शादी में पहले जाते थे ना, वो अम्मा एकदम यहाँ से निकालेगी 500 रुपया, 500 तो मतलब एकदम हाईएस्ट वाला हो गया और फिर वहाँ को निकाल के ऐसे सीधा खड़ा करके और फिर ऐसे सर पे धरेगी। और जो दुल्हा दुल्हन के ऊपर आशीर्वाद देते हैं ना, तो हमें ऐसे निकाल के एकदम दिखा के फोटो में, देखो फोटो में दिखना चाहिए 500 रुपया दिया। तो फिर थोड़ा ने आ गया, चलो लिफाफे एनवलप में धर के दे दो, तो उसमें तो हम देते हैं, हम चवन्नी भी देंगे, हम 1 रुपया भी भगवान को दान देंगे ना, तो बेचारे पुजारी जी ऐसा अगर एहसान करके ना देते ना, तो मंदिर में ये ना लिखा होता कि कृपया दान पेटी में ही डालें। क्यों? क्योंकि अगर वो 1 रुपया का सिक्का भी देंगे ना, तो ठाकुर जी भी फेंक के मारेंगे सीधा।
ले देखो हम लाए तुम्हारे लिए, हम तुम्हें देने के लिए लाए। जितना हो सके सेवा खूब करो, खूब करो, पर गुप्त रूप में करो। बस कर दो, ज्यादा ढिंडोरा न पीटो किसी भी विषय वस्तु का। जितना हम उसका निडोरा पीटेंगे उतना ही उसका पुण्यों का नाश होगा, उतनी ही हमारे भीतर अभिमान की वृद्धि होगी। कुछ भी करो संसार में, कोई पूछे भी तो बस हाथ जोड़ के। कभी भी देखना जो दातार होगा, सच्चा दातार, वो हाथ जोड़े ही खड़ा होगा, वो हाथ जोड़े ही खड़ा होगा कि हम कुछ विशेष कर ना पाए, हम कुछ। तो और जो ना देने वाला होगा वो एक मंदिर में, विनोद में हम बोलते हैं, मंदिर में पंखा भी दान करेगा तो उसके तीनों पंखड़ी पे खानदान का नाम लिखवा देगा। दादाजी स्वर्गीय, परदादाजी, परम परदादाजी स्वर्गीय, सबके नाम पंखे की पंखड़ियों पर लिखवा देता है। और फिर जब पंखा हिलता है तो पितृलोक में दादाजी हिलते हैं। क्या हुआ, भूकंप आया क्या, कुछ हुआ क्या? बोले ना, आपके पोते ने दान किया है आपका नाम। पंखे पे लिख करके पंखा दान किया। कई हमने जगह देखा है वो मार्बल पे नाम लिखा, जमीन पे लिखा होता, जमीन पे वो जो जो देते हैं एक एक प्लेट पे नाम रखा, अब उस पे दुनिया कुचल कुचल के जाती है, चढ़ चढ़ के जाती है। तो भैया ऐसा नहीं है, हम देखो कोई हमसे ही पूछने लग जाए भाई आपके कथा में भी कुछ दानदाताओं के नाम उद्घोषणा करे जा रहे, वो हम बात का भाव को समझिए। मतलब उससे किसी को अगर प्रेरणा मिलती है तो बढ़िया बात है, लेकिन दाता के मन में कभी ये भाव नहीं आना चाहिए कि हमारा नाम हो, हमारी वाहवाही हो, हमें सम्मान प्राप्त हो। उसके मन में ये भाव नहीं आना चाहिए, सम्मान का भाव। ऐसा खूब सेवा करो। आप सब लोग भी हम प्रार्थना करते हैं जितना जिसका सहयोगी बन सको। संसार में आज अच्छे मानवों की बहुत आवश्यकता है। आप किसी की धन से मदद कर सकते हो, किसी की मनोबल से मदद कर सकते हो, किसी की तन बल से मदद कर सकते हो, आपकी कहीं पहचान है उससे मदद कर सकते हो। सबको करना चाहिए। संसार में एक दूसरे की मदद करेंगे तभी दुनिया ठाकुर जी ने जो उद्देश्य लेकर के बनाई है उस उद्देश्य को हम सब पूरा करने में सहभागी बनेंगे। तो हरि का भजन करो, हरि है हमारा। इसी भजन को करते करते आपकी इस यात्रा को आगे बढ़ाइएगा। आज ये 7वें दिन विशेषकर आप लोग जो यहाँ कथा सुनने के लिए आए, यजमान परिवार, इष्ट मित्र, सब आपके यात्रा आज यहाँ खत्म नहीं हो रही, बल्कि आपकी यात्रा अब यहाँ से शुरू हो रही है। ये आपकी भगवत भक्ति की यात्रा और आगे बढ़ने के लिए भगवान ने आपको यहाँ भेजा। अब जब आप 7 दिन कथा सुन करके यहाँ से जाओगे, अब आपकी कर्तव्य भी बढ़ जाएगा, अब आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। क्यों? घर जाकर के लड़ पड़े आप, मैया बुरा नहीं माने, पर घर जाकर के बहू से लड़ पड़ी, अरे राम राम 7 दिन में यहाँ नहीं थी, देखो कैसा घर बना दिया। एकदम गंदगी फैली पड़ी है, रसोई में ये कूड़ा कचड़ा पड़ा है। अब वो बहू पता मन मन में क्या सोची, बोली ये सुन के आई ये कथा में, बड़े बेकार व्यास जी थे। कौन थे जरा नाम बताओ। इनने आते ही यहाँ पूरा झंडा जोला उठा दिया, पूरा गरदर उठा दिया, यहाँ करके भी उनको यही सब दिख रहा है। तो आपका तो होगा ही होगा, हमारा भी खूब नाम बदनाम होगा। तो इसलिए अब जिम्मेदारी बढ़ गई आपकी। अब ये नहीं घर जाते ही एकदम बॉस बन गए। अच्छा, कई लोग तीर्थ करके आते ना तो ऐसे लगता है तीर्थ खुद के लिए नहीं करके आए, दूसरे पे एहसान करके आए हैं। तुम्हें पता नहीं हम गंगा नहा करके आए हैं, हमारे दर्शन करने से तुमको पुण्य मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सहज भाव से कथा सुनने के बाद फिर लोग आपको इस नज़र दृष्टि से देखेंगे कि भैया माँ क्या सुन करके आया, ये क्या सीख करके आया। तो अपने व्यवहार में वही हमें दिखाना कि हाँ हमने कुछ वहाँ प्राप्त किया, कुछ सीखा, और वो सीख करके हमारे इसी भाव के साथ
इसी आशा के साथ इस 7 दिन की कथा की इस यात्रा को आइए अब हम भागवत जी के प्रसंग की श्रृंखला में थोड़ा सा प्रवेश करते हुए भागवत जी के देखो, हम कई बार कथाओं में बोलते हैं कि भागवत प्रसंग हम बीच बीच में कभी कभी हमसे छूट जाते हैं, मतलब भाव कोई और गंगा बह गई तो वहीं बहने लग जाते हैं, फिर थोड़ा सा प्रसंग कहने का समय रहता है वो कहते हैं। तो कई लोग को इस विषय में मन में भाव में कुछ आता भी होगा, पर हम ये कहते भैया देखो, कथा का मतलब होता है हृदय का परिवर्तन। अब वो हृदय परिवर्तन चाहे भगवान की कथा के कोई प्रसंग सुन करके आए या कोई किसी महापुरुष की वाणी सुन के आए, कोई दृष्टांत सुन करके आए, वो आना चाहिए। बाकी प्रसंगों से तो लगभग आप सब परिचित ही है। भारत भूमि में जिसने जन्म लिया है उसको भागवत, रामायण ये तो बचपन से ही थोड़ा जानकारी प्राप्त हो ही जाती है, और होनी भी चाहिए। घर में, परिवार में आप अपने घर के बच्चों को आरंभ से ही थोड़ा भागवत जी की कथा प्रसंगों को सुनाओ, उनको कृष्ण लीला सुनाओ, कृष्ण कथा सुनाओ, राम जी की कथा सुनाओ, ताकि उनको स्वाभाविक रूप से थोड़े प्रसंग सब स्मरण हो जाएं। पर वास्तविक भागवत का उद्देश्य यही है कि हमारे जीवन का कुछ परिवर्तन कथा सुन करके हो। इसलिए जो भाव भागवत जी हमें कृपा करके देती हैं, उसी भावों को हम सुनाते और श्रवण करते हैं। तो आइए अब श्री ठाकुर जी की द्वारिका लीला की ओर प्रवेश करते हुए हम सब भगवान के प्रसंगों को, जहां हमने कल विराम किया, ठाकुर जी का विवाह उत्सव, उसका हम सब ने कल आनंद लिया। भगवान का विवाह विदर्भ में माता रुक्मणी जी के साथ होता है और ठाकुर जी माता रुक्मणी जी का हरण करके उनके साथ विवाह करके उनको अपना बनाते हैं। भगवान के एक पुत्र हुए श्री प्रद्युम्न महाराज, जो कि कामदेव का अवतार है। वही भगवान के पुत्र बन करके इस धरती पर प्रकट हुए हैं। तो श्री कामदेव भगवान ही प्रद्युम्न बन करके आए। उनके पुत्र श्री अनिरुद्ध हुए। अनिरुद्ध की पत्नी श्री उषा जी हुई, जो बाणासुर की पुत्री थी। बाणासुर कट्टर महादेव के भक्त थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब बाणासुर पर आक्रमण किया, बाणासुर ने महादेव को बुलाया। आज पहली बार दोनों मित्र, दोनों एक दूसरे के जो सेवक स्वामी का भाव रखते हैं, ऐसे भगवान श्री हरि और ऐसे भगवान श्री हर महादेव एक दूसरे के विरोध में खड़े होकर के युद्ध किया। जबकि महादेव और हरि जब भी मिले हैं आपस में तो प्रेम भाव से मिले हैं, मित्रवत भाव से मिले हैं। दोनों एक दूसरे के उपासक हैं, एक दूसरे की उपासना करते हैं। भगवान श्री राम महादेव को भजते हैं, महादेव राम को भजते हैं, भगवान कृष्ण महादेव को भजते हैं, महादेव भगवान कृष्ण को भजते हैं। एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें आपस में कभी लड़ाई नहीं होती। और इनमें क्या, हम तो कहते हैं विशेष भगवानों में और आपस में देवताओं में कभी द्वेष और द्वंद्व होता ही नहीं। ये तो उनको भजने वाले हैं जो उनको बांटते रहते हैं, वो लड़ते रहते हैं उनके नाम पर। और भगवानों में कोई आपस में कोई दोषी नहीं, कोई द्वेषी नहीं। तो पहली बार अपने भक्त के लिए महादेव और भगवान का आपस में सामना हुआ। और अंत में फिर इस युद्ध के उपरांत उषा जी का विवाह अनिरुद्ध के साथ हुआ। ऐसी सुंदर प्रसंग कथा सुनाई गई। भगवान श्री कृष्ण का द्वितीय विवाह श्री जामवती जी के साथ हुआ, जो महाराज जामवंत की पुत्री थी। सत्राजित नाम के एक राजा के पास मणि थी, उसकी चोरी हो गई और उस चोरी हुई मणि को ढूंढते ढूंढते भगवान का मिलन जामवंत जी से हुआ और जामवती जी के साथ भगवान का विवाह हुआ। सत्यभामा जी जो पृथ्वी का अवतार है, उनके साथ भगवान ने विवाह किया। कालिंदी जी, यमुना जी जो भगवान की पटरानी है, उनके साथ भगवान ने विवाह किया। मित्रविंदा के साथ विवाह किया। भद्रा, लक्ष्मणा, सत्या, इन सब के साथ भगवान ने विवाह किया। सब राजकुमारियां हैं, सबकी कथाएं हैं।
भगवान इनके पास कैसे गए, कैसे हरण किया, कैसे विवाह किया, कैसे इनको स्वीकार किया, भागवत जी में सुखदेव जी सबका वर्णन श्रवण कराते हैं। आगे भगवान की 16,100 पटरानी हुई, 16,100 रानियों के संग ठाकुर जी ने ब्याह किया। नरकासुर नामक एक दैत्य के कारागार से इन सबको भगवान ने मुक्त करा के इनको उपदेश दिया, आदेश दिया कि आप जाओ, अब संसार में वापस चली जाओ। पर इन सब कन्याओं ने भगवान का आश्रय लिया, शरणागति ली। प्रभु हम आपके हैं, हमारा आपके अलावा कोई नहीं है, आप ही हमारा सहारा हो, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। इस संसार में आपके रहते हुए हमें अनाथ होना पड़े तो कैसे काम चलेगा। इस संसार में और विशेषकर भारत भूमि में कोई अनाथ नहीं हो सकता, क्योंकि अनाथों का नाथ भगवान जगन्नाथ यहाँ विराजमान है। और अभी तो देखो कुछ ही समय बाद जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलेगी। हम तो रोज यहाँ से जब निकलते हैं सामने देखते हैं भगवान जगन्नाथ विराजे, हमारे मन में आता पता नहीं कब रथ यात्रा चालू होगी, पर अब तो हमें लगता है कि हमारे जाने के बाद ही निकलेगी रथ यात्रा। पर जगन्नाथ भगवान की भी बड़ी अद्भुत महिमा है, अद्भुत लीला है। संसार में अगर अभी कोई प्रत्यक्ष देव भगवान विराजमान है कली काल में तो भगवान श्री जगन्नाथ हैं। सचल भगवान के साक्षात विग्रह, वैसे तो सभी भगवान के साक्षात रूप में ही विराजमान है, पर जगन्नाथ भगवान की लीला तो अद्भुत ही है। प्रेम का, रस का, विरह अवतार, विरह का, वियोग का। संसार में भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं। पहली बात तो दारू भूत मुरारी, दारू के रूप में, लकड़ी के रूप में भगवान के दर्शन बहुत कम। केवल भगवान जगन्नाथ विशेषकर ऐसे हैं जो उस रूप में दर्शन देते हैं। और जगन्नाथ भगवान का जो रूप है वो भगवान का वियोग का रूप है। बहुत बार हमने वो चर्चा लीला सुनाई है कि श्री किशोरी जी के विरह में श्री ठाकुर जी जो रूप धारण करते, जो शरीर उनका विगलित हो गया, पिघल गया, उस स्वरूप को श्री जगन्नाथ भगवान के रूप में पूजा जाता है, सेवा करी जाती है। तो जगन्नाथ भगवान की कृपा जिस जिस पर है वो भला अनाथ कैसे हो सकता है। वो सबका नाथ है, सबका नाथ है। ऐसे भगवान से सब रानियों ने निवेदन किया कि प्रभु अब आप ही हमें स्वीकार करिए। ठाकुर जी सबको स्वीकार करके इनके साथ विवाह करके इनको अपना बना लेते हैं। और भगवान की 16,108 रानियों का ये विवाह प्रसंग श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराया। फिर भगवान चले गए हस्तिनापुर, द्वारिका से। हस्तिनापुर क्यों गए? राजसूय यज्ञ हो रहा था, उसी यज्ञ में भगवान अपना सहयोग देने पहुंचे। सहयोग क्या दिया? बोले ठाकुर जी ने सबको सब कार्य सौंपे, सबको थोड़ा थोड़ा अपना कार्य सौंप करके सब यज्ञ को पूर्ण कराया। और स्वयं ठाकुर जी ने संतों की सेवा करी, ब्राह्मणों की सेवा करी। राजसूय यज्ञ की कथा, उसमें शिशुपाल का उद्धार किया, उस पर कृपा करी। राजा जरासिंध का उद्धार करवाया भगवान ने, राजा नृग का उद्धार कराया। एक पौंड्रक नाम का राजा था, उसका भी भगवान ने कल्याण कराया। रुक्मणी जी के साथ भी भगवान कभी कभी विनोद करते रहते, कुछ ना कुछ लीला हास उपहास करते रहते हैं। रुक्मणी जी लक्ष्मी जी का अवतार है और बड़ी सहज है, सरल है। ठाकुर जी ने देखा सारी जो रानियां कभी कभी हमसे थोड़ा रूठ भी जाती हैं, सत्यभामा जी कभी कभी नाराज भी हो जाती हैं। रुक्मणी जी को हमने कभी गुस्सा में नहीं देखा, नाराज होते नहीं देखा। बच्चे बड़े हो गए, पोता पोती हो गए, उनके ब्याह हो गए, फिर भी हमने रुक्मणी जी के चेहरे पर कभी कोई क्लेश, कोई दुख, कोई क्रोध हमने देखा नहीं। तो एक दिन द्वारिकाधीश ठाकुर जी को ने थोड़ा नटखट तो है ही बचपन से ही, तो वो आदत छूटती नहीं। तो रुक्मणी माता भगवान के चरण दबा रही हैं, सेवा में लगी हैं। सो ठाकुर जी ने वही समय माता रुक्मणी जी को परीक्षा लेने के लिए, लेकिन को कुछ गुस्सा दिलाने के लिए बोला कि देवी गजब हो गया, संसार में हमें नहीं पता था कि आप जैसी स्त्री भी रहती है। बताओ, अच्छा भला आपको शिशुपाल मिल रहा था, बड़े खानदान वाला,
बड़ा धनवान, बड़ा राजा महाराजा, और आपने हम जैसे काले कलूटे से ब्याह कर लिया। अच्छा चलो कोई गुण तो देख लेती, अगर आप ये देखती कि भैया बहुत ही ज्यादा सुंदर हो तब भी बात जचती। हम तो बचपन से एक ही ताना सुनते आए, ब्रज की गोपी कहती कारो पतो ना कहाँते आ जाए। मैया तो बेचारी बचपन में यही बातें घबराती रही, या कारे को ब्याह होगो कि ना होगो, या को बहू मिलेगी कि ना मिलेगी, तो सुंदर हम है नहीं। अच्छा चलो सुंदरता का गुण छोड़ दो, भैया सुंदर नहीं है कोई बात नहीं, कुल खानदान ऊंचा होगा। ठाकुर जी बोले वो भी हमारे पास नहीं है, कुल खानदान हमारा ऊंचा नहीं है। ऊंचा इसलिए नहीं क्यों कुल खानदान का पता ही नहीं है। कोई कहता है कि यदुवंश शिरोमणि है, यदुनंदन है, कोई कहता है यशोदा नंदन है। माता पिता का ही अता पता नहीं है, तो फिर कुल खानदान का कहाँ पता चलेगा। दो दो माता दो दो पिता, तो वो भी हमारा मामला ठीक नहीं है। अच्छा तुमने ये सोचा चलो स्वरूप नहीं है, कुल खानदान अच्छा नहीं है, तो भैया ताकतवर बलशाली, बल अच्छा होगा, उसमें शक्ति बढ़िया होगी। तो शक्ति हमारी ऐसी है कि सुनो, हमारा नाम ही है रण छोड़ रहा है। डर के मारे रण ही छोड़ के भग गए हम। युद्ध करना तो छोड़ो, वहां से दुम दबा के भग गए, वो भी हम में गुण नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, ये सब गुण नहीं है हम में, चलो कम से कम जो इनके उपासक हैं, भजने वाले हैं, इनको जो सेवा पूजा भजन करने वाले, इनको चाहने वाले, वो तो बढ़िया कोई ऊंचे कुल खानदान के होंगे, धनवान होंगे। बोले देवी वो भी नहीं है। क्यों? बोले हमको भजने वाले जितने भी साधु बाबा जी मिलेंगे, तुमको सब एकदम बेचारे एक धोती, एक गले में माला और एक हाथ में झोला और एक मजीरा, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं मिलेगा। तुम भगवान कहते हैं हमारे भक्त भी ऐसे ही है, हम तो हम, हमारे भक्त हमसे भी ऊंचे, हमसे भी बढ़कर है। तो देवी कोई गुण नहीं है हमने। अच्छा रुक्मणी जी कुछ नहीं बोली, ऐसे आराम से सुनती जा रही, चरण दबाती जा रही, सुनती। कलयुग की कोई होती तो यहाँ बेलन लेकर के उठ के चालू हो जाती। क्यों? अंत में ठाकुर जी बोले ये तो अब भी कोई रिस्पॉन्स ना दे रही, तो ठाकुर जी ने कहा अरे हमें लगता है आपने गलती में जल्दी जल्दी डिसीजन ले लिया था, पर अभी भी देर नहीं हुई है। क्यों देर नहीं हुई है? बोले अभी भी अगर बोल लें, हम बुला लें, तो शिशुपाल एक पांव पे भगा आ जाएगा, एक पांव पे भगा आ जाएगा, अब भी देर नहीं। अब ये देर नहीं हुई कब कह रहे हैं? जब इनके पोता पोती खेल रहे हैं आंगन में। रुक्मणी जी अब ठाकुर जी बोला अब तो पक्का गाली सुनाएगी, अब तो पक्का नाराज होंगी, पर रुक्मणी जी फिर भी शांत बैठी रही, कछु नहीं बोली। ठाकुर जी बोले तो अब भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो भगवान ने कहा अच्छा अब भी आपकी इच्छा हो तो हम आपको कह करके शिशुपाल को बुला दें। तो अब भी रुक्मणी जी क्रोधित नहीं हुई, पर ठाकुर जी से विलग हो जाऊंगी, भगवान मुझसे दूर जाने की बात कर रहे हैं। ये सुन करके हृदय एकदम विचलित हो गया और मूर्छित होके गिर गई। मूर्छित होकर के आंखें बंद हो गई और वहीं चरणों में गिर गई। अब ठाकुर जी घबराए कि ये तो हमसे गड़बड़ हो गई, ये तो उल्टा सब हो गया। अब उनकी सेवा में लगे, हवा करें, पानी करें। अरे देवी जग जाओ, देवी जग जाओ, हम तो मजाक कर रहे थे, अरे हम तो आनंद ले रहे थे। तो माता जगी, आंख खुली, ठाकुर जी ने अरे आप तो सीरियस ही हो गई, अरे हम तो ऐसी हंसी मजाक कर रहे थे आपके साथ। तो रुक्मणी जी बोली मजाक का, सही तो बोल रहे हैं आप। तो रुक्मणी जी ने बड़ा सुंदर संवाद किया ठाकुर जी से। कहती है आप कहते हो आपके कुल खानदान का पता नहीं, आपके माता पिता का पता नहीं। रुक्मणी जी कहती है सही तो है, जो जगत का स्वयं का सबका पिता हो, भला उसका कुल खानदान कौन बता सकता है? उसका माता पिता कौन बता सकता है? आप सबके सर्वस्व हो, आपका जीवन आपका कौन परिवार बताएगा? आपने कहा आप सुंदर नहीं, अरे त्रिभुवन कमलम तमाल वरण, आपके जैसा सुंदर। आपने कहा काले हैं, जब काले होकर के इतना कमाल करते हो तो पता नहीं गोरे होके तो क्या ही ढा देते, तब तो क्या ही कर देते। आप हमारी दृष्टि से देखो प्रभु, आपसे ज्यादा सुंदर इस संसार में किसी का नहीं। रही बात आपके भजने वालों की, तो प्रभु आप कहते हो हमारे भजने वाले कोई बहुत धनाढ्य नहीं होते, धनवान नहीं होते। रुक्मणी जी कहती है हमारी दृष्टि से पूछो, जो आपको भजता है प्रभु, उससे ज्यादा धनवान हमारी नजर में संसार में और कोई हो नहीं सकता।
जिसके पास आपके भक्ति रूपी धन है, उससे धनवान दुनिया में कौन होगा। जिसने संसार का धन पा लिया, धनवान उसको नहीं कहा गया। अभी आप आगे कथा सुनेंगे सुदामा जी की। सुदामा जी को कोई कह सकता है कि सुदामा जी धनवान नहीं थे? हाँ, बंगला नहीं था उनके पास, बहुत ज्यादा वैभव नहीं था उनके पास, पर क्या वो गरीब थे? नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। धनवान वही है जिसको भगवान की भक्ति का धन प्राप्त हुआ। तो आपको भजने वालों के पास तो दुनिया में सबसे बड़ा धन है। उनके पास हाथ में जो माला है वो केवल माला नहीं है, वो तो उनके पास आप इस संसार का सबसे बड़ा खजाना है। वो जब आपका नाम संकीर्तन जोर जोर से उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये उनके पास आपके उनके जीवन का सबसे बड़ा धन है। इसलिए प्रभु ये तुलना न करिए। भगवान रुक्मिणी जी के संवाद को सुन करके बड़े आनंदित हुए कि आहा, हमने रुक्मिणी जैसी धर्म पत्नी पा करके हम धन्य हो गए कि आज हमने कोशिश भी करी ने क्रोध दिलाने का, तो उल्टा हमको इतना बढ़िया बढ़िया जवाब दे दिया कि हमारा मन एकदम आनंदित हो गया, प्रसन्न हो गया। तो माता रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण का ये सुंदर संवाद श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराया। माता रुक्मिणी जी और अन्य रानियों की लीला कथा सुनाते हुए आगे श्री सुखदेव जी महाराज श्री सुदामा जी की कथा को श्रवण कराते हैं। श्री सुदामा जी महाराज के जीवन में भगवान ने कैसे आकर के उन पर अनुग्रह किया, उन पर कृपा करी, उस कथा को सुना रहे। कैसे एक ब्राह्मण योनि में श्री सुदामा जी महाराज का जन्म हुआ। जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। देखो, हमारे जीवन की दो चीजों में परीक्षा बहुत अधिक होती है। जब सब कुछ हमारे जीवन में अनुकूल चल रहा हो, सुख चल रहा हो, अच्छा चल रहा हो, उस समय हमारे चरित्र की परीक्षा होती है। हमारा चरित्र ना बिगड़े उस समय, क्योंकि बहुत अधिक सुख प्राप्त होता है तो आदमी को फिर मदान्ध हो जाएगा, तो फिर उसको अपने चरित्र का भान नहीं रहेगा। अनुकूल परिस्थिति में चरित्र की पहचान होती है और प्रतिकूल परिस्थिति में सच्चे मित्र की पहचान होती है। कि जब परिस्थिति ठीक नहीं चल रही, उस समय कौन संग खड़ा है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। गोस्वामी जी ने कहा कि आपत्ति काल में 4 चीजों की परीक्षा होती है। धीरज, धैर्य कितना पेशेंस है आपके भीतर, कितना रख पाते हो। टूट जाओगे, बिखर जाओगे, हार जाओगे या खड़े रहोगे, लड़ते रहोगे। धीरज, धर्म, आपत्ति काल में कई लोग सबसे पहले धर्म को त्याग देंगे। मित्र की पहचान अनुकूल परिस्थिति में होती है कि कितना आपका सहयोग दे रहा है, कितने आपके संग खड़ा है। और नारी मतलब अनुकूल परिस्थिति में पुरुष के लिए नारी, नारी के लिए उसकी पत्नी। कि अनुकूल परिस्थिति में कौन संग खड़ा है, इनकी पहचान होती है। तो अनुकूल परिस्थिति चाहे लाख आई, पर सुदामा जी और कृष्ण भगवान की मैत्री नहीं टूटी, उनका एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं टूटा, सुदामा जी का भगवान के प्रति स्मरण नहीं छूटा। हर समय भगवान की स्मृति करते रहे। संसार ने खूब उनको, सुदामा जी को परेशान किया, क्योंकि जीवन में सुदामा जी का नियम था, हम किसी के सामने जाकर के हाथ नहीं फैलाएंगे। हाँ, ब्राह्मण व्रति के अनुसार जो ब्राह्मण का धर्म कहता है वो निभाएंगे, लेकिन उसके अलावा हम संसार में किसी के पास जाके हाथ नहीं फैलाएंगे। हमारा कोई आश्रय बनेगा, सहारा बनेगा तो एकमात्र ठाकुर जी बनेंगे। एक तेरा सहारा रहे सांवरे, एक तेरा सहारा रहे सांवरे, एक तेरा सहारा रहे सांवरे, एक तेरा सहारा रहे सांवरे।
रहे ना रहे, जगत के सहारे रहे ना रहे, फिर जगत के सहारे रहे ना रहे, फिर जगत के सहारे रहे ना रहे। आसरा एक तेरा रहे सांवरे, आसरा एक तेरा रहे सावरे, आसरा एक तेरा रहे सांवरे, आसरा एक तेरा रहे सावरे। आसरे फिर जगत के रहे ना रहे, आसरे फिर जगत के रहे ना रहे, आसरे फिर जगत के रहे ना रहे, आसरे फिर जगत के रहे ना रहे। एक तेरा सहारा रहे सांवरे। है उजड़ती यहाँ जग में बसती सभी, खाक में मिलती है यहाँ हस्ती सभी, इसलिए एक तेरा उजाला रहे सांवरे। चांद सूरज उजाले रहे ना रहे, चांद सूरज भी एक दिन ढल जाएंगे, महाप्रलय में विनाश हो जाएगा, पर प्रभु आपका साथ न छूटे, ऐसी हम पर कृपा करो, ऐसा वरदान, ऐसा आशीर्वाद हमें भागवत कथा के प्रसाद के रूप में मिले, ऐसे हम ठाकुर जी से प्रार्थना करें। तो श्री सुदामा जी महाराज का ना तो सुदामा जी ने कभी साथ छोड़ा, और जब भक्त साथ नहीं छोड़ता तो फिर भगवान क्यों छोड़ेंगे। वर्षों बाद भी मिले तो उसी स्नेह और उसी आनंद से भगवान ने सुदामा का स्वागत किया। आज श्री सुदामा जी की चरित्र को सुनाया, उनके जीवन में कैसी कैसी परिस्थिति आई, पर धर्म न छोड़ा, कर्तव्य न छोड़ा, अपने परिवार के साथ, 2 बाल बच्चों के साथ गृहस्थ में जीते हुए भगवत स्मृति करते करते सुदामा जी अंत में एक दिन, कुछ अपनी इच्छा तो थी ही, पर थोड़ा सुशीला जी ने भी, उनकी जो धर्म पत्नी है, उन्होंने भी सहयोग दिया भगवत मिलन के लिए। भगवत मिलन की इच्छा मन में जगाई और कहा कि आप जाकर के भगवान के दर्शन करो, उनसे मिलो। उनका दर्शन करके इतने वर्षों के बाद आप मिलेंगे, आपको भी प्रसन्नता होगी, भगवान मिलेंगे, उनको भी प्रसन्नता होगी, ये भाव उनके सामने रखो। सुदामा जी को थोड़ा सहयोग मिल गया तो और मन बना, और हाथ में चावल की पोटली लिए सुदामा द्वारिका आते हैं। द्वारिकाधीश के पास दर्शन करने के लिए पधारते हैं। द्वारिकाधीश का दर्शन कोई साधारण तो है नहीं भैया, इतनी इतनी सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, इतने इतने सब व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। भगवान तक पहुंचने के लिए कितने जगह आज्ञा लेनी पड़ती है, पर हाँ, भगवान के द्वार पर एक विशेष बात यह है कि भगवान के द्वार पर स्पेशल इंस्ट्रक्शन भगवान के हैं कि कोई ब्राह्मण आए, कोई महापुरुष जैसा, वैष्णव जैसा दिखने वाला आए तो उसे रोकना नहीं। रोकोगे तो उससे पहले भी एक बार भगवान के द्वारपाल जय विजय ने रोका था सनकादि ऋषि को, तो उसका परिणाम देखो, 3 जन्म बिगड़ गए, 3 जन्मों तक दैत्य बनना पड़ा। भगवान के द्वार पर कोई भक्त वैष्णव आए तो उसे रोकने का हमारा क्या अधिकार है। तो इसलिए थोड़ा सब द्वारपालों को पहले से ही पता था कि यहाँ सबका सम्मान करना है, इसलिए सुदामा जी को अपमानित तो नहीं किया, पर हाँ प्रतीक्षा करने के लिए निवेदन जरूर किया, क्योंकि प्रभु आप जानते हैं भगवान के मिलन का समय होता है, पर
आप भी आए हैं इतनी दूर से, आपको भी खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। हम ठाकुर जी से, प्रभु से निवेदन करने जाते हैं। द्वारपालों ने निवेदन किया और भगवान निवेदन क्या, भगवान तो इंतजार में ही बैठे थे, प्रतीक्षा में बैठे थे सुदामा की। आज जब सूचना मिली सुदामा आ गया, भक्तवत्सल भगवान वहाँ दौड़े दौड़े भागे भागे आए, सुदामा को गले से लगा के उनका स्वागत सत्कार किया। सारी प्रजा देखती रह गई, आंखें खुली की खुली रह गई कि भैया सचमुच हमारा स्वामी जग से निराला है। दुनिया में जरा भी वैभवता आती है, प्रतिष्ठा आती है तो आदमी सिंहासन से नीचे नहीं उतरता, लेकिन यहाँ वो नंगे पांव दौड़ा आया, वो भी किसके लिए? एक व्यक्ति जिसके शरीर पे ठीक ठाक ढंग के कपड़ा भी नहीं थे, उस व्यक्ति के लिए हमारे नाथ आए हैं दौड़े दौड़े। सब आनंदित हो गए, सबने मन ही मन सुदामा जी को प्रणाम किया और सबके मन के भाव एक ही बार में लेके ठाकुर जी ने प्रणाम कर दिया। भगवान ने प्रणाम किया मतलब समग्र ब्रह्मांड सुदामा के चरणों में आकर के न्यौछावर हो गया। सारा ब्रह्मांड का सुख आकर के चरणों में न्यौछावर हो गया। खूब आनंदित हुए, दोनों का मिलन हुआ, आंखों से अश्रु भी बहे, भाव पूछे, सब जीवन कैसा चल रहा है, क्या है, परिवार कैसा चल रहा है, आपस में वार्तालाप हुई बहुत समय तक। भगवान ने खूब बढ़िया उनको स्नान करा के वस्त्राभूषण करके अद्भुत सेवा करी। और फिर भक्त वांछा कल्पतरु भगवान जान गए कि सुदामा हमारे लिए भेंट तो लेकर के आया है, पर थोड़ा संकुचित हो रहा है कि भेंट में कोई माल लाते तो हक से देते, पर अब बताओ सूखे चावल तंदुल लेकर के आए, भगवान भी क्या बोलेंगे। अच्छा भगवान बोलेंगे न बोलेंगे पता नहीं, पर उनके आसपास जो उनके द्वारपाल खड़े हैं और ये जो 16,000 रानियां खड़ी हैं, ये क्या सोचेंगी बताओ। इतना पक्का यार, इतना पक्का मित्र, और लाने में भी क्या लाया, चावल। तो सबको देख करके सुदामा जी संकुचित हुए, पर भगवान ने उनका संकोच दूर करते हुए स्वयं हाथ आगे बढ़ा के तंदुल की पोटली को कांक बगल से छीन करके उसको खोल करके उसके प्रसाद को ग्रहण किया और सुदामा जी पर कृपा करी। सुदामा वैभव लेने तो नहीं आए थे, पर भैया देखो एसी के पास बैठोगे तो बिना मांगे ठंडक तो मिल ही जाएगी। वैसे ही प्रभु भी उनके नजदीक जो जाता है वैभव मांगता नहीं है भक्त, पर भगवान कोई कमी थोड़ी ना छोड़ते हैं। भगवान का सहज स्वभाव है कृपा करना, वो किसी न किसी रूप में कृपा करते ही है। इसलिए सुदामा को वैभव भी मिला और भक्ति भी मिली। ये दोनों चीजें एक साथ मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वैभव आता तो अभिमान आता, अभिमान आता तो भक्ति नष्ट हो जाती है। पर सुदामा जी ने कभी वो आने नहीं दिया। जब सुदामा जी अपने गांव पहुंचे तो उस वैभव को देखे आंखें फटी की फटी रह गई कि ये सब क्या है प्रभु, ये आपने, हम ये सब मांगने थोड़ी गए थे। भगवान ने कहा हाँ, तुमने ना मांगा, मेरी इच्छा है देने की। तुम ना मांगो वो अलग बात है, पर मैं क्या दूं न दूं वो मेरी इच्छा है। चलो प्रभु आपने दे दिया, पर अब पूरा जीवन तो झोपड़ी में निकल गया। पूरा जीवन तो हमने मांग मांग करके, भिक्षा मांग करके खाए, और अब आप कहते हो महलों में रहो। तो प्रभु हमें ना यहाँ नींद आएगी, ना हमारा भजन होगा, ना हमारा मन उस तरफ लगेगा, इसलिए हमारा वही जीवन ठीक है। हाँ, परिवार, पत्नी, बच्चे, इनने जरूर हमारे कारण जीवन में बहुत कष्ट सहा, कभी एक शब्द न बोले, बाल बच्चे भूखे सो जाते थे। सुशीला उनको गोद में लेकर के लोरी गा गा के भूखा सुला देती थी। आज ये वैभव इनको प्राप्त हुआ, ये आपकी कृपा है। पर सुदामा तो वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। सुदामा जी ने अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं किया, एक झोपड़ी बना करके उसी में भजन किया और उसी निष्काम भक्ति के साथ भगवान को प्राप्त कर लिया। ऐसे भगवान के परम लाडले परमोपासक श्री सुदामा जी महाराज की दिव्य प्रसंग को श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराया। भैया देखो, सुदामा जी की भक्ति निष्काम भक्ति है। हम भी आप सबसे प्रार्थना करते हैं, सकामता छोड़ के भगवान के निष्काम भक्त बनो। चाह नहीं, भगवान से चाह नहीं। जैसे सुदामा जी गए ना, मिलने गए, अब उसके बदले में भगवान दे दे तो दे दे, ना दे तो ना दे, वो भी उनकी इच्छा है। ऐसी निष्काम भक्ति ठाकुर जी को प्रिय है। ऐसी निष्काम हम भक्त बने, ऐसी प्रार्थना करते हुए आगे
श्री ठाकुर जी द्वारिकाधीश भगवान का अब लीला संवरण का समय आया। भगवान ने अपनी लीला को धीरे 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 करके समेटते हुए अब उसको आगे बढ़ाया। प्रभास क्षेत्र में भगवान विराजमान थे, उद्धव जी को उपदेश दे रहे थे, भागवत जी में अपने स्वरूप की स्थापना करी। यदुवंश का आपस में युद्ध होकर कुछ कुछ नाश हुआ और भगवान भी जाकर के प्रभास क्षेत्र में अपने धाम जाते हैं और अपनी लीला को ठाकुर जी विश्राम देते हैं। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कथा प्रसंग में सुनाते हैं, भगवान के एक और अवतार हैं श्री दत्तात्रेय भगवान, उनका चरित्र सुनाया गया। श्री दत्तात्रेय भगवान ने जीवन में 24 गुरु धारण किए, शिक्षा गुरु धारण किए। संसार की हर चीज जीवन में कुछ ना कुछ सिखाती है, कुछ ना कुछ सीख देती है। उस सीख को श्री दत्तात्रेय भगवान ने सबसे थोड़ा थोड़ा स्वीकार किया। जहाँ से जो पालो, जहाँ से जो मिल जाए वही हमारा गुरु रूप है। उस भाव के साथ श्री सुखदेव जी महाराज ने दत्तात्रेय भगवान की कथा सुनाई। आगे श्री परीक्षित राजा 7 दिन की इस कथा में जुड़े हुए हैं, सुखदेव जी के चरणों में बैठे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज 7 दिन कथा सुनाने के बाद राजा परीक्षित से पूछते हैं कि तुमने 7 दिन मुझसे प्रश्न किए, अब भी कोई प्रश्न बाकी है क्या हृदय में? परीक्षित राजा ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपकी कृपा मुझ पर बहुत हुई कि आपने मेरे सब संशय को दूर कर दिया। अब तो बस एक आशा है, मौत आ जाए तो अब डर नहीं, मृत्यु का कोई भय नहीं। अब तो बस ये है, मृत्यु जल्द से जल्द आए, गले लगाए और मैं उन परम आनंद निधान भगवान के चरणों में लीन हो जाऊं। बस ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दे करके यहाँ से जाइए। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के मस्तिष्क पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और श्री सुखदेव जी महाराज वहां से विदा होते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज वहां से विदा लेकर के चले गए। राजा परीक्षित ने अब समझ लिया कि अब कुछ ही क्षणों में तक्षक आ जाएगा हमें डसने के लिए, पर क्यों ना मृत्यु से पहले ही मुक्त हो जाएं। मुक्ति क्या होती है? मुक्ति शरीर का मर जाना नहीं होता है, शरीर का छूट जाना नहीं होता है। मुक्ति तो साक्षात भगवान में मिल जाना, जीते जी उनसे जुड़ जाना, यही मोक्ष है भक्त का, तो यही मुक्ति है। तो श्री परीक्षित जी महाराज ने मृत्यु से पहले ही मृत्यु को गले लगा लिया। बैठे बैठे आत्मा जिस प्रभु के अंश से प्रकट हुई थी, उन्हीं प्रभु में जाकर के वो आत्मा समा गई। बस ढांचा भर, शरीर भर मात्र देह वहां बची थी। तक्षक के डसने से उस शरीर का प्राणांत हो गया और श्रीमद् भागवत कथा सुन करके श्री परीक्षित राजा का उद्धार हो गया। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा जो परम कल्याणमयी है, आनंदमयी है, शनार्धम क्षेमार्धम, शनार्धम क्षेमार्धम, एक क्षण में उद्धार करने का सामर्थ्य रखती है। ऐसी भागवत श्रवण करके राजा का कल्याण हुआ। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। ऐसी दिव्य कथा श्रवण करते हुए आगे भागवत जी श्री सूत जी महाराज के द्वारा बही हुई ये गंगा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि महापुरुषों के बीच में सुनाई जा रही है। अब उसके अंत में महत्व की चर्चा करते हुए भागवत का विश्राम होता है। भागवत के विश्राम में भागवत का सार अंतिम श्लोक में बताया जाता है। आप सभी बड़े भाव और श्रद्धा के साथ हाथ जोड़ करके भागवत के विश्राम श्लोक का सभी साथ में पाठ करेंगे और सभी भाव से बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य,
सर्वपाप प्रणाशनम सर्वपाप प्रणाशनम सर्वपाप प्रणाशनम सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन प्रणामो दुःख समन प्रणामो दुख समन प्रणामो दुःख समन तम नमामि हरि परम तं नमामि हरि परम तम नमामि हरि परम तं नमामि हरिं परम। आज तो ये कथा विश्राम हो रही है, लेकिन ये कथा अगर निरंतर भी चलती रहे, महीनों भर भी चले, सालों भर भी चले और जीवन भर भी चले, तो भी भैया परिणाम तो यही श्लोक है, नाम संकीर्तनम यश्च सर्व पाप प्रणाशनम। विषय ये नहीं है कि डॉक्टर दवाई कितनी जोरदार वाली देता है, असरदार देता है। बात यह है कि उस दवाई को अंदर लिया किसने। बहुत बढ़िया पैकेजिंग में परोस करके अगर अच्छी पैकेट में दवाई दे दी जाए तो क्या केवल उसको रखने मात्र से रोग ठीक हो जाएगा? रखने से नहीं होगा। पैकेजिंग बढ़िया हो जाने से ये फर्क नहीं पड़ता कि वो उपहार कितना बेहतर है। इसलिए 7 दिन की ये कथा निरंतर भी चलती रहे तो उसके बाद भी भैया करना तो हमको स्वयं को पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन के द्वारा कलिकाल में, कलयुग में भगवत प्राप्ति का साधन बताया गया है। केवल नाम संकीर्तन। साधन तो बहुत हैं, उपाय तो बहुत हैं, पर उन उपायों में कहीं उलझना है, कहीं सुलझना है, कहीं बहना है। पर जैसा गोस्वामी जी ने कह दिया ना कि मोह को तो राम नाम को कल्प तरु, कली कल्याण फरो, भरोसो जेहे दूसरों सो करो। किसी को दूसरे कोई साधन अच्छे लगते हैं तो करो, पर हमको तो भैया शास्त्रों ने एक ही बात बताई है कि जीवन में एक ही कलयुग का साधन है हरिनाम। एक ही जीवन में कलयुग का साधन है नाम संकीर्तन। उस नाम संकीर्तन से ही कलयुग में भगवान की प्रसन्नता जल्दी प्राप्त होती है। और इस सहज सरल साधन को हर कोई कर सकता है। बच्चा भी नाम संकीर्तन कर सकता है, बड़े भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं। इसलिए आज इस कथा के विश्राम दिवस में हम आप सबसे प्रार्थना निवेदन करते हैं, आज इस कथा से संकल्प लेके जाइए। जो कुछ भी अभी तक जीवन में जिनने कुछ किया नहीं है, जो नाम मंत्र कोई जाप करते नहीं है, आज कथा में यही संकल्प लेकर के आप जाइए कि हम भागवत जी सुनने के बाद आज से ही 1 माला रोज इस कथा के फल के रूप में अपने घर में, अपने जीवन में रोज करना आरंभ करेंगे। और ये कोई संकल्प ऐसा भी नहीं, बड़े लोग ना बड़े घबराते हैं, नहीं कोई हम छोटी छोटी बात ऐसा बता दे भैया एकादशी कर लो, बोले किसी दिन छूट गई तो अरे उसके चक्कर में क्या शुरू ही नहीं करोगे? वहां ये नियम बना लो, वहां जाना है, बोले छूट गई तो। बहुत ज्यादा ऐसे घबरा करके, भयभीत हो करके कोई नियम ना लो। कभी छूट भी गया तो भगवान जानते हैं भैया बड़ा मेहनती है, छूट गई होगी किसी कारण से, बड़ा बिजी आदमी है, बिजी प्राणी है, कोई और काम में लगा हुआ, क्षमा मांग लो, दूसरे दिन डबल कर लो। पर इसके कारण डर के मारे ये नहीं कि हम करेंगे ही नहीं शुरू। इसलिए आप सब यहाँ से आज संकल्प लेकर के जाइए, जो पूर्ववत अपने जीवन में ध्यान दीजिएगा। हम भजन करने के लिए बार बार कहते, भजन का मतलब क्या, करोगे क्या, शुरुआत कहाँ से करोगे? शुरुआत यहीं से होगी। 1 माला रोज करो। गुरु धारण करे हुए जिन्होंने, गुरु मंत्र का जाप करो। जो बेचारे अभी तक कंफ्यूज हैं, पता नहीं है क्या करे क्या ना करे, तो वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। ये सर्व मंत्र है, सर्व विदित मंत्र है, इसको कोई भी कहीं भी कैसे भी कभी भी ले सकता है। तो इस मंत्र की 108 मनके की जो माला है तुलसी की, उस पर एक मंत्र हर रोज माला आप जाप करो। ये भी ना घबराना कि टाइम टेबल फिक्स है, 4 बज गए, 4 से अगर 1 सेकंड भी फालतू हो गया तो हम भस्म हो जाएंगे। लोग बड़े बड़े भगवान के नाम पर इतना डरते, पर भगवान डराने का विषय नहीं है, भगवान प्रेम करने का विषय है। तो नियम समय का भी इसमें कुछ नहीं है। नियम हम तो कहते हैं, आप आसन का भी नियम न बना पाओ तो भी घबराहट की बात नहीं है। हमारे तो भैया अब क्या बताएं, बहाने इतने ना, जैसे वो बचपन में बच्चे पढ़ाई से बचने के बहाने ढूंढते हैं, हम भजन बड़े होके भजन से बचने के बहाने ढूंढते हैं। तो कोई भी नियम नहीं दे रहे आपको, बस इतना है जब मौका मिल जाए आपको, जब आपको टाइम मिला 5 मिनट का, 5 मिनट निकाले, एक माला कर ली, और आपका मन अच्छा हो जाए, बढ़िया हो जाए, आपको रंग लग जाए, जब जब भी दिन के 24 घंटे में जैसे जैसे समय मिलता गया, अपनी माला अपने आसपास ही रखो, कम मन कर जाए। अब माला ही आसपास नहीं रहेगी तो फिर करोगे कैसे, भजोगे कैसे? भैया योद्धा ना हमेशा तलवार साथ ही रखता, पता नहीं कब कोई हमला करते। भले ही बॉर्डर पर हमला नहीं हो रहा हो, पर फिर भी आर्मी वालों बंदूक ऐसी धरे बैठा रहता बॉर्डर पे, उसकी जरा भी इधर से उधर नहीं होती, वहीं हाथ रख करके बैठा रहेगा। पुलिस वाले की यहाँ जेब में बंदूक जरूर होगी, पता नहीं कब क्या हो जाए। वैसे ही भक्त के पास उस 24 घंटे उसकी माला जरूर होती है। कई बार हमको तो ऐसा लगता है कि हम कभी नहीं भी करते माला, कोई हम ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े भजनानंदी हैं, पर हाँ इतना जरूर नियम है हमारा, माला हमारे साथ रहेगी। कथा में आते, बताओ रूम से यहाँ कथा में आए, हमको पता है ना तो हम रास्ते में माला करेंगे ना हम व्यासपीठ पे माला करेंगे, फिर भी माला हमारे साथ रहती है। क्यों नहीं रहेगी? तो एक तो अब शरीर को ऐसी आदत हो जाती है, जैसे किसी को किसी वस्तु की आदत हो जाती है ना, कि वो ना रहे तो आदमी खाली खाली सा लगता है। तो वैसे ही हम चाहे ना भी करें पर ये चाहिए जरूर साथ में। अगर जिस दिन हम बिना माला कथा में आ जाएं तो हमें ऐसे लगेगा आज कुछ लुट गया हमारा, कुछ पता नहीं, कोई श्रृंगार में कमी रह गई, कपड़ों में कमी रह गई, वैसा जैसा फील होता है ना आदमी को, वैसा अनुभव होता है। तो संग रहनी चाहिए, गाड़ी में बैठे हो साथ रखो, कहीं यात्रा पे जा रहे हो साथ रखो, कभी तो मन करेगा, कभी तो हाथ उठेगा उसकी तरफ, और करते रहो तो फिर माला माली है, उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं। तो आप सब एक माला भगवान नाम महामंत्र की जरूर करें, यही आपका भागवत का संकल्प है, यही आपका भागवत का सार है, इसी के द्वारा हमारे जीवन का कल्याण होगा। और भागवत जी ने भी इसी उपदेश के साथ विश्राम लिया है कि नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का भजन जब भी, जैसे भी, कोई भी, कभी भी कर सकता है। जाट भजो गूजर भजो, भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सबका हु को सिर। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान के नाम में सबका अधिकार है, सबका हु को सिर। जाट भजो गूजर भजो, चाहे अहीर भजो, चाहे बालक भजो, चाहे बड़ा भजो, सब भजो। इसलिए आज यहाँ से यही संकल्प आप लेकर के जाएं। हम आपको यही प्रसाद दे सकते हैं, और तो हम ना आपको लड्डू देंगे, ना बर्फी देंगे, ना जलेबी देंगे, हम आपको यही प्रसाद दे सकते हैं। आप भगवान का नाम यहाँ से लेकर के जाएंगे। आशा है कि ये 7 दिन की कथा आपके जीवन में कुछ बदलाव लाएगी, भगवान की स्मृति लाएगी। हम जो खोए हुए हैं हम अपने आप की पहचान कर पाएंगे, भगवान से अपने आप को जोड़ पाएंगे। ऐसी आशा रखते हुए ये 7 दिन एक बार फिर से, भैया इको बढ़ा दी क्या एकदम, 7 दिन फिर से, थोड़ा कम, 7 दिन फिर से हमको यहाँ नारायणी धाम में आकर के अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर प्राप्त हुआ, ये मौका मिला। आप सब भी दूर दूर से यहाँ पधारे। कुछ जैसा हमने कहा, कुछ स्थानों की अपनी विशेषताएं होती हैं, वो स्थान स्वयं में भी शुद्ध होता है और आने वाले को भी शुद्ध बना देता है। यहाँ बार बार कथा हो रही है, साक्षात माता विराजमान है, भगवत स्वरूप विराजमान है,
तो स्वाभाविक है कि इस भूमि की धन्यता तो अपने आप ही बढ़ गई है। प्रणाम के योग्य यहाँ की माटी, यहाँ की भूमि बन चुकी है। तो इस भूमि में ठाकुर जी हमें अब तक बुलाते रहे, आगे भी बुलाते रहे और हमें ऐसी आप सबके बीच आकर के भगवान की कथा का रसपान कराते रहें, ऐसी हम भागवत जी से प्रार्थना करते हैं। इस बार इस कथा गंगा को यहाँ लाने का जो निमित्त भगवान ने बनाया, मित्तल परिवार और हमारे पवन जी, पूजा जी, उनका पूरा परिवार, भाई बंधु सब लोग, आपका 25 वर्ष पूरे हुए विवाह के। हाँ, तो उसका भी भाव था, दुनिया कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन करती है, तो आपका भाव था कि हम भगवान की कथा के द्वारा उस उत्सव को मनाएं। तो उसके कारण आपका तो है ही है, पर जो यहाँ सुनने आए, जिनने घर बैठ के सुना, उन सब का भी कल्याण होगा और उनका भी अधिकारी आप बने। उसके लिए एक बार पूरे मित्तल परिवार के लिए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। आपका यही भाव था कि एक बहुत सीमित संख्या में और शांति प्रिय रूप से सब लोग, पारिवारिक लोग आकर के आनंद ले सके, कथा का श्रवण पान करें। तो आपने यहाँ इस सुंदर भूमि को चुन के कथा का आयोजन कराया और बड़ी सुंदर व्यवस्थाओं के साथ, सब विधिवत व्यवस्थाओं के साथ यहाँ 7 दिन की ये कथा आज अपनी संपन्नता की ओर बढ़ रही है। आप सब जो भी लोग बाहर से आए, दूर दूर से आए, उन सबको भी हम व्यासपीठ से खूब खूब आभार व्यक्त करते हैं कि आपने आकर के भागवत जी की शरण में बैठ के अपना समय दिया, अपना जीवन दिया। ऐसे ही कथा सुनते रहिए, ये कथा गंगा बहती रहनी चाहिए, सुनाने वाले को भी और सुनने वाले को भी। सुनने वाले को भी कभी रुकना नहीं चाहिए, कभी ये ना बोलना कि भैया हम तो भर लिया, हमने पेट, हमने तो सुन ली एक बार 7 दिन कथा, हम तो ना लिए गंगा। ना ना ना, ऐसा कहने पर तो कथा का अपराध हो जाएगा। ये कथा गंगा ऐसी है जैसे हर रोज भोजन, ये कथा गंगा ऐसी है जैसे हर क्षण हम श्वास लेते हैं, वैसे भगवान की कथा है। जब तक जीवन है सुनते रहो, आनंद लेते रहो। भगवान की कथा जहाँ जहाँ मोती बिखर रहे हैं, आप सब उनको बटोरते रहो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ जो बीच बीच में कथा प्रसंग में स्मरण आया, याद आया, थोड़ा थोड़ा हमने चर्चा भी करी, बताया भी, गौ माता की सेवा करिए, क्योंकि भैया वो हमारे जीवन का सार है। हमारे जीवन में ठाकुर हैं तो ठाकुर से जुड़ी हुई उनकी प्रिय गौ माता, वो सबकी आराध्या हैं। उनकी सेवा करना भी हमारा परम धर्म है, परम कल्याण है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इस 7 दिवसीय कथा को भगवत चरणों में समर्पित करते हुए आज इस यात्रा को विराम की ओर बढ़ाते हैं। विश्राम करें उससे पूर्व आइए सभी भाव और आनंद के साथ एक भाव गाते हुए फिर कथा को विश्राम करेंगे और उसके बाद कथा का हवन होगा और भोजन प्रसादी होगी। तो सभी लोग आनंद लेते हुए, गाते हुए अंत में श्री मीठे रस, अंत में श्री किशोरी जी को प्रणाम करते हुए सब लोग विश्राम करेंगे आनंद के साथ, गाते नाचते हुए, किशोरी जी का नाम लेते हुए। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे। बोलिए राधा रानी सरकार की। आइए सभी 2 बार हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधे गोविंद सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम।